चलिए अब एक बड़ी और अच्छी खबर आपको बताएं। संत प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत में सुधार है। कई दिनों से रोज डायलिसिस की जा रही थी। भक्तों ने प्रेमानंद महाराज के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। तबीयत बिगड़ने के बाद पदयात्रा भी स्थगित की गई थी। प्रेमानंद महाराज के पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए कई जगह पूजा पाठ और दुआओं का दौर लगातार जारी है। ऐसे में चिंतित थे ये तमाम भक्तगण, लगातार पूजा पाठ कर रहे थे, अर्चना कर रहे थे, उनके स्वस्थ होने की कामना लगातार कर रहे हैं। जिस तरीके से उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और हफ्ते में जो डायलिसिस 2 बार किया जाता था, अब वो संख्या उसकी बढ़ानी पड़ी। जिस तरीके से वो हफ्ते में 3 बार 4 बार और अब डेली डायलिसिस उनका चल रहा था, जिसके चलते पदयात्रा बंद करनी पड़ी थी। प्रेमानंद जी महाराज जो कि पदयात्रा में 2.5 किलोमीटर चल जाया करते थे, अचानक से तबीयत बिगड़ने के बाद इस पदयात्रा को स्थगित करना पड़ा था और खासा चिंता यहाँ पर इन तमाम भक्तगणों की बढ़ गई थी। और अब उनकी हेल्थ बेटर हो रही है, ये आश्रम की ओर से अपडेट सामने आया है और लगातार दुआओं का दौर भी जारी है कि जल्द से जल्द उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाए और एक बार फिर से वो पदयात्रा करने लगे। सभी बस इसी उम्मीद में लगातार कामना कर रहे हैं, उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। इसी बीच कई दिनों से उनका रोज डायलिसिस चल रहा है। हालांकि आपको बताएं कि ये डायलिसिस हॉस्पिटल में नहीं, उन्हीं के एक फ्लैट पे चल रहा है, जहां पर पूरा एक मेडिकल सेटअप लगाया गया है और पल पल यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं जो कि उनके हेल्थ को लेकर चेक कर रहा है और डायलिसिस कर रहा है, अपडेट्स दे रहा है। इसी बीच ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि उनकी हेल्थ अब पहले से बेटर। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट हो रहा था, जिससे भक्तगण और भी ज्यादा डर गए थे। जिस तरीके से बेहद ज्यादा तबीयत उनकी उसमें बिगड़ी हुई नजर आ रही थी और बेड रेस्ट पर थे वो, डायलिसिस उनका चल रहा था। और इसी बीच जो तमाम लोग उनके दर्शन पूजन के लिए आते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनके प्रवचन को सुनने के लिए आते हैं, वो बेहद ज्यादा डर गए थे और उसी दिन से हमने देखा कि लगातार दुआओं का दौर जारी। अब हालांकि लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना और फिलहाल जो हेल्थ अपडेट मिला है कि उनके स्वास्थ्य में फिलहाल सुधार है और पहले से बेटर हुई है। हालांकि डायलिसिस अब भी जारी। भक्तों को बस इंतजार कि कब पद यात्रा एक बार फिर शुरू होगी और वो एक बार फिर प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन को सुन पाएंगे, उनसे मुलाकात कर पाएंगे, उनसे अपने दुखड़े शेयर कर पाएंगे। हमेशा से ही लोगों को पॉजिटिविटी देते आए और तमाम दूर दराज से भक्तगण आते हैं उनसे मिलने के लिए। आइए उनकी हेल्थ को लेकर और अपडेट लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीर नारायण जुड़ गए हैं। वीर, क्या फिलहाल उनका हेल्थ अपडेट? बताया जा रहा है कि पहले से सुधार हुआ है हेल्थ में? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से 4 अक्टूबर को एक एडवाइजरी जारी प्रेमानंद महाराज के आश्रम से की गई थी, उसमें बीमारी का अलावा उनका दिया गया था और इसी के चलते उनकी जो पदयात्रा है वो अनिश्चितकालीन ये थी। फिलहाल जो प्रेमानंद महाराज है वो केलीकुंज आश्रम में ही विराजमान है और वहाँ एकांतिक वास उनका लगातार चल रहा है। ऐसा अब केलीकुंज आश्रम से जो एडवाइजरी रात को जारी की गई थी और उनका साफ तौर से कहना है कि प्रेमानंद महाराज पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, अफवाहों पर ध्यान ना दें और महाराज जी एकांत वास में अदबास कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, लोगों से वार्ता भी शुरू कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से उनके वीडियो जो सामने आ रहे हैं, साफ तौर से उनके चेहरे पर जो सूजन है, भड़कास और हालांकि मुंह जो है वो लाल पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रेमानंद महाराज की जिस तरीके से तबियत को लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी, उन्होंने बताया कि तबियत खराब चल रही है। तो खराब तो जरूर थी, डायलिसिस उनका किया जा रहा था, लेकिन अब एक बार से पुलिस और आश्रम की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि प्रेमानंद महाराज पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, एकांतिक वास कर रहे हैं। लोगों से अब बातचीत भी उनके द्वारा शुरू कर दी है। तमाम जो ब्रज के बड़े बड़े संत हैं वो प्रेमानंद महाराज से मिलने मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रेमानंद महाराज भी उनकी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर से अब जिस तरीके से श्रद्धालु भक्तों के मन में जो मायूसी थी, चिंता थी, वो अब दूर होती नजर आ रही है। श्रद्धालु भक्त जो दूर दराज से वहां पहुंच रहे थे वो उनकी स्वास्थ्य को लेकर के कामना कर रहे थे कि वो उनका साफ तौर से कहना था कि प्रेमानंद महाराज सनातन को लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, राधा रानी की भक्ति कर रहे हैं और उनको जल्द से जल्द राधा रानी स्वस्थ करे, ऐसी कामनाएं लोगों के द्वारा की जा रही थी। हालांकि अब जिस तरीके से एक खबर आई है कि प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य बिल्कुल अब ठीक है, सांकेतिक जो बास उनका चल रहा है और बास में के दौरान हरिनाम संकीर्तन भी उनके द्वारा किया जा रहा है। गुणगान जिस तरीके से पहले करते थे वो सांकेतिक बास के दौरान शुरू कर दिया गया, लेकिन जिस तरीके से पदयात्रा
श्री कृष्णम जो शरणम गेस्ट हाउस है, सोसाइटी है, वहां से जो पदयात्रा करीब 2 किलोमीटर की निकाली जाती थी, वो अभी भी स्थगित यहाँ नजर आ रही है। वो पदयात्रा अभी अनिश्चितकालीन के लिए बंद है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं उससे साफ तौर से ये देखा जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होने चाहिए थे, वो अभी भी स्वस्थ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से चेहरे पर कुछ सूजन प्रतीत हो रही है, चेहरा लाल पड़ा हुआ है। हालांकि जिस तरीके से पुलिस ने एडवाइजरी दी, कुछ लोगों ने इस तरीके की अफवाह फैला दी कि प्रेमानंद महाराज ज्यादा गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, अभी अपना सुधार नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर पुलिस और आश्रम के जो लोग हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरीके की अफवाह ना फैलाएं, प्रेमानंद महाराज अब स्वस्थ है। तो अब देखना यही होगा कि प्रेमानंद महाराज की जो पद यात्रा है, जिसमें लाखों लाख श्रद्धालु भक्त, उनके अनुयायी जो उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए वहां पहुंचते थे, वो पदयात्रा कब शुरू हो पाएगी? अब सभी की निगाहें जो है वो पदयात्रा पे है, क्योंकि एकांतवास जो है वो जरूर शुरू हो चुका है, लेकिन पदयात्रा अभी भी उनकी स्थगित रखी गई है। और इसी पदयात्रा पर अब भक्तों की नजर है, क्योंकि ज्यादातर जो भक्त हैं वो इस पदयात्रा में ही दर्शन पूजन कर पाते थे, क्योंकि करीब 2 किलोमीटर का जो एरिया था पदयात्रा का, उसमें लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं वो आसानी से दर्शन कर पाते थे, क्योंकि आश्रम में जिस तरीके से जो अधिवास उनका चल रहा है, सांकेतिक वास जो उनका चल रहा है, उसमें असीमित भक्तों को ही प्रवेश मिल पाता है, क्योंकि एक दिन पहले नंबर लगाया जाता है और नंबर भी हर कोई व्यक्ति वहां नहीं लगा सकता है। तो इसके चलते जो श्रद्धालु भक्त हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, वो उनके दर्शन पूजन से वंचित नजर आ रहे। काफी मायूसी जो है उनके भक्तों में देखने को इसको लेकर मिल रही है। अब सभी की जो निगाहें वो केवल पदयात्रा पर है कि पदयात्रा कब से प्रेमानंद महाराज की शुरू होगी, क्योंकि जिस तरीके से साधु संतों का जो आवागमन है, साधु संत इस खबर को सुनने के बाद व्यथित थे और साधु संत अब उनका कुशल क्षेम जानने के लिए लगातार कैलीकुंज आश्रम पहुंच रहे। कल की अगर हम बात करें तो ब्रज के बड़े संत हैं गुरु शरणानंद महाराज जी प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे थे और प्रेमानंद महाराज के से मुलाकात उनके द्वारा की गई थी। बाकायदा प्रेमानंद महाराज ने उनके दर्शन पूजन चरण बंदन किया था। तो जिस तरीके से स्वागत सत्कार संतों में होता है वो सारी औपचारिकताएं पूरी की गई थी, और जिसको लेकर के प्रेमानंद महाराज भी वहां भावुक होते हुए नजर आए थे, क्योंकि जिस तरीके से बड़े संत हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए वहां पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके से टीवी चैनलों पे, अखबारों में ये खबरें चल रही थी, सोशल मीडिया पे, कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, डायलिसिस किया जा रहा है, लेकिन अब इस पूरी खबर का खंडन होता हुआ नजर आ रहा है। आश्रम से बाकायदा एडवाइजरी जारी गई है कि प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, इस तरीके की अफवाह ना फैलाएं। जी बिल्कुल, ये तमाम अभी अपडेट्स उनके हेल्थ को लेकर सामने आए हैं। इसी बीच क्या भक्तगण अभी उनसे मुलाकात कर पा रहे हैं, क्योंकि तांता वहां पर लगा हुआ है, उनसे मिलने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। आश्रम की ओर से क्या कुछ कहा गया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं, क्योंकि आश्रम के जो कैलीकुंज आश्रम है, कैलीकुंज आश्रम में ही महाराज जी विराजमान है, और वही जो उनका सांकेतिक जो अधिवास है, यानी कि संकीर्तन है, लोगों से मिलना जुलना, वो वहीं से हो पा रहा है। जो पदयात्रा में, क्योंकि लाखों लाख जो भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको दर्शन करने के लिए आते थे, वो पदयात्रा में दर्शन होते थे, क्योंकि करीब 2 किलोमीटर की दूरी से ये पदयात्रा चलती थी, और पदयात्रा में 2 किलोमीटर दूरी पर चारों तरफ श्रद्धालु भक्तों की लंबी लंबी कतारें वहां रहती थी। तो आश्रम में ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि आश्रम सीमित है, छोटा परिसर है, उसमें केवल जो टोकन जो मिलता है, कूपन मिलता है, उसके माध्यम से ही दर्शन करने की जो प्रक्रिया है, उसमें कुछ लोग ही दर्शन कर पाते हैं। बाकी की जो लोग लाखों लाख संख्या में पहुंचते हैं, उन्हें दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। और खास तौर टीवी चैनल के माध्यम से इंडिया न्यूज से लगातार दिखा रहे कि प्रेमानंद महाराज की जो पद यात्रा है वो अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित की गई है। अभी तो इसको लेकर के जो श्रद्धालु भक्तों की जो संख्या है उसमें जरूर कमी यहाँ देखी गई, लेकिन फिर भी जो जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग पहुंच रहे हैं और वापस दर्शन किए बिना ही